हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डार्क मैटर के बारे में। दोस्तों, मैटर, डार्क मैटर और एंटी मैटर ये तीन होते हैं। एक तो होता है मैटर, मतलब पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वो मैटर है। चाहे वो हमारा शरीर हो, घर हो, मकान हो, अर्थ, सन, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, ये सभी चीज़ें मैटर में आती हैं। पर आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उसका नाम है डार्क मैटर, और एंटी मैटर की बात कभी और करेंगे। तो दोस्तों, डार्क मैटर क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब अगर हमें जानना है तो हमें आज से करीब 89 ईयर्स पीछे जाना होगा। साल था 1933 का, जब एक स्विस साइंटिस्ट फ्रिट्ज ज़्वीकी स्पेस और गैलेक्सीज पर रिसर्च कर रहे थे। तभी उनकी नज़र कोमा क्लस्टर पर पड़ी। दोस्तों, क्लस्टर यानी यूनिवर्स की बहुत सारी गैलेक्सीज का एक समूह, जहां पर मल्टीपल गैलेक्सीज मिलके एक सेंटर का चक्कर लगाती हैं। दोस्तों, उस क्लस्टर को ऑब्जर्व करते समय ज़्वीकी ने पाया कि इस क्लस्टर के केंद्र से दूर के गैलेक्सीज भी उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले बहुत ही तेज स्पीड से चक्कर लगा रही थी। ज़्वीकी समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि दोस्तों, किसी सेंटर के नज़दीक की चीज़ तेज़ रफ्तार से सेंटर का चक्कर लगा सकती है, लेकिन बहुत दूर की चीज़ उस नज़दीकी चीज़ की जितनी स्पीड से चक्कर नहीं लगा सकती, और अगर वो ऐसा करती है तो वो अपने पथ से बिखर जाएगी। पर दोस्तों, ज़्वीकी ने ये पाया कि इस क्लस्टर के सेंटर के नज़दीक की गैलेक्सी जिस स्पीड से सेंटर का चक्कर लगा रही थी, उतनी ही तेज़ी से इस क्लस्टर के दूर वाली गैलेक्सीज भी चक्कर लगा रही थी। और ज़्वीकी ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो कौन सी चीज़ है जिसने उन दूर की गैलेक्सीज को अभी तक क्लस्टर में बांध के रखा है, क्योंकि अब तक तो ये दूर की सारी गैलेक्सीज बिखर जानी चाहिए थी। और इन्हीं सब रहस्यों की वजह से ज़्वीकी ने इस पर और ज़्यादा रिसर्च किया, और उन्होंने पाया कि इन सारी गैलेक्सीज और सेंटर के बीच किसी अदृश्य पदार्थ का अस्तित्व है, और ये पदार्थ ही है जो उन गैलेक्सीज के लिए बेल्ट का काम कर रही है और इन्हें पकड़ के रखा है, बाहर नहीं जाने देता। और दोस्तों, उनकी रिसर्च में ये भी पता चला कि हम जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो इस यूनिवर्स का सिर्फ 5% है। दोस्तों, स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स और सभी देखी जाने वाली चीज़ें यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा है, और बाकी का 95% हिस्सा कोई अदृश्य पदार्थ मौजूद है। और इसी अदृश्य पदार्थ को फ्रिट्ज ज़्वीकी ने नाम दिया द डार्क मैटर। अब इस नई खोज के लिए नोबेल प्राइज़ पाने की इच्छा के साथ ज़्वीकी ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, पर कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, स्पेस पर रिसर्च कर रहे साइंटिस्ट ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे कि वो लोग ये जो कुछ भी देख रहे हैं वो यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा है। इससे अच्छा तो उन्होंने ये मानना आसान समझा कि ज़्वीकी ने अपने रिसर्च में कोई भूल की है, और ज़्वीकी के इस महान खोज को ठुकरा दिया गया। पर दोस्तों, इस घटना के 27 साल बाद एक महिला वैज्ञानिक, वेरा रूबिन, हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा पर रिसर्च कर रही थी, और इस रिसर्च के दौरान रिजल्ट उनके अनुसार नहीं आ रहे थे। रिसर्च में कुछ भूल हुई होगी ये सोचकर रूबिन ने दोबारा रिसर्च किया, पर फिर से रिजल्ट वही आया। दोस्तों, यहाँ रूबिन उसी आश्चर्य का अनुभव कर रही थी जो 27 साल पहले फ्रिट्ज ज़्वीकी ने किया था। रूबिन के रिसर्च के अनुसार कुछ स्टार्स की स्पीड कैलकुलेशंस के हिसाब से जितनी होनी चाहिए ये उससे बहुत ज़्यादा तेज़ थी, और उन स्टार्स की उतनी तेज़ स्पीड के दो ही कारण हो सकते थे। एक तो ये कि सर आइजैक न्यूटन गलत थे और उनके सिद्धांतों में बदलाव करने की आवश्यकता थी, और दूसरा ये कि फ्रिट्ज ज़्वीकी के रिसर्च को सच मानना कि यूनिवर्स के पिंडों के बीच किसी अज्ञात पदार्थ का अस्तित्व होना। और फिजिक्स के सबसे बड़े साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन के सिद्धांतों पर सवाल उठाने की हिम्मत रूबिन में नहीं हुई, इसलिए उन्होंने ज़्वीकी की डार्क मैटर वाली थ्योरी को ही सच मान लिया और उस पर रिसर्च पेपर्स पब्लिश किया। शुरुआत में तो रूबिन के रिसर्च को पूरी दुनिया ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के साइंटिस्ट्स के भी सेम रिजल्ट आने लगे। तब आखिरकार साइंटिस्ट ने उस डार्क मैटर वाली थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया। अब दोस्तों, इसे एक्सेप्ट करते ही कुछ क्वेश्चंस सामने आकर खड़े हो गए, जैसे कि ये पदार्थ किस चीज़ का बना है, और जैसे अन्य पार्टिकल्स मिलकर दृश्य ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, क्या वैसे ही कोई खास कण भी इस अज्ञात पदार्थ का निर्माण करते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये पता चली कि ये अज्ञात पदार्थ किसी भी अन्य पदार्थ के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ये कण स्पेस से हर सेकंड हम पर बरसते हैं और हमारे आर पार निकल जाते हैं बिना किसी इंटरेक्शन के।
दोस्तों, वैज्ञानिक रिसर्च में पता चला कि अंतरिक्ष 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना हुआ है, जिसमें 23% हिस्सा डार्क मैटर का है, वही 72% हिस्सा डार्क एनर्जी का है। वैज्ञानिकों के अनुसार डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वह एक कड़ी है जिसने इस समूचे यूनिवर्स को जोड़ कर रखा हुआ है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थ से मिलकर बना हुआ है जो ना तो लाइट छोड़ते हैं, ना ही लाइट सोखते हैं और ना ही इसे परावर्तित करते हैं। इस कारण इसे अभी तक देख पाना पॉसिबल नहीं हो पाया है। गैलेक्सीज की खोज में तारों का पीछा करते हुए साइंटिस्ट ने डार्क मैटर को खोजा, लेकिन वो कभी इसके बारे में सही जानकारी नहीं जुटा सके। रिसर्च से ये पता चला है कि सभी गैलेक्सीज के प्लैनेट्स, स्टार्स और अन्य सभी चीज़ें ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी के कारण स्थिर हैं, पर कैलकुलेशंस करने पर पता चला कि ग्रेविटेशनल एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वह गैलेक्सीज को थाम सके। मतलब कुछ और ही अज्ञात चीज़ है जो इन्हें थामे हुए है। इसी सोच ने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के एग्जिस्टेंस को और बढ़ावा दिया। डार्क मैटर ही वो मैटर है जो इस यूनिवर्स को द्रव्यमान यानी कि मास दे रहा है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।